13वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा जड़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर प्राणी जड़धनवा की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक जड़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह जड़धनवा अंगों सहित 4 वेदों को पढ़कर विधिपूर्वक गुरुजी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि को छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा जड़धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। जड़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की औदरदायक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा जड़धनवा की गुणसुंदरी नाम की एक स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रभा, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य से प्रभाव से हुआ है। ना ही तो मैंने कोई तप किया है, ना दान दिया, ना ही कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और उनको नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा जड़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा जड़धनवा भी उसके पीछे पीछे चला गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं पर छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बटका वृक्ष भी देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं पर बैठ गया। वहां पर बाड़ी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेला बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कह रहा है। क्या वह सुखदेव जी है? मुझ मूर्ख को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों का स्मरण करता रहा। 13वां अध्याय संपूर्ण। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे।